Hello, bachcho, let's see the question. The question says survey was conducted on the expenses that an average man insure through the year. Read the given pie chart and answer the following question. Item, angle, food 80 degree, clothing 60 degree, others 120 degree, education 65 degree, rent 35 degree. If the annual income is rupees 3,60,000, find part A, the amount spent on education, part B, how much did it spend on food, part C, whether the amount spent on other is more or less than the spend on food and clothing, and by how much. अब हमारे पास यहाँ पे एक पाई चार्ट गिवन है। उसमें गिवन क्या है कि थ्रू आउट द ईयर जो है एक मैन क्या खर्चा करता है डिफरेंट आइटम पे। आइटम क्या है? फूड है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, रेंट है एंड अदर्स। अब हमारे पास टोटल एनुअल इनकम कितनी है? ₹3,60,000 है। हमको ये बताना है कि फर्स्ट पार्ट में वो कितनी अमाउंट स्पेंड करेगा एजुकेशन में, हमको ये बताना है सेकंड में कितनी हमारे पास अमाउंट जो स्पेंड करेगा फूड में, हमको थर्ड में ये बताना है कि क्या जो वो अमाउंट स्पेंड कर रहा है किस पे, अदर्स पे, वो हमारी ज्यादा है फूड एंड क्लोथिंग की मिला के, अगर है तो कितनी ज्यादा है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट यानी जो की कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या, हमें बात ही करते हैं पाई चार्ट की। अब देखो हमारे पे क्या डिफरेंट मान लो आइटम है और यहाँ पे हमारे पास क्या उनका एंगल गिवन है। एंगल आइटम हमारे पास क्या है? x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, फिर हमने 4 आइटम, यहाँ पे 6, 7 और कितनी मर्जी आइटम्स हो, हमारा प्रोसेस सबसे सेम ही चलता है। मतलब पे एंगल कितना है? वापस का एंगल है यहाँ पे n1 डिग्री, उसका एंगल कितना है? n2 डिग्री। हमारे पास का एंगल कितना है? n3 डिग्री, उसका एंगल कितना है? n4 डिग्री। ये जो पाई चार्ट है ना, ये हमने किसे बनाया? ये पाई चार्ट हमारा बना है अमाउंट स्पेंड ऑन डिफरेंट आइटम्स में, अमाउंट स्पेंड ऑन डिफरेंट आइटम्स। अब देखो अगर हमारे पास क्या हो टोटल जो हमारा क्या अमाउंट है, टोटल अमाउंट स्पेंड जो है ना, अगर ये हमारा किसके इक्वल हो? रुपीज एन के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अमाउंट स्पेंड ऑन x1, ये हमारे को देखो हमारे पास x1 के कोरस्पोंडिंग पे एंगल कितना है? n1 डिग्री। तो हमारे पास जाएगा n1 डिवाइड बाय 360 एंड ये हमारा मल्टीप्लाई होगा n से। हम इसी वे से x2 क्या, x3 और x4 कर सकते हैं, अमाउंट स्पेंड निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन करेंगे सोल्व। अब देखो हमको पार्ट ए में पता है कि अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। अब हमारे पास एजुकेशन का एंगल कितना गिवन है? 65 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि अमाउंट स्पेंड ऑन इस पे एजुकेशन पे, अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। देखो हमारे किसी को होगा दिस इज इक्वल एंगल कितना हमारे पास? 65 और हो जाएगा डिवाइड बाय 360 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हमारे पास वो पूरे ईयर में उसको टोटल और खर्चे कितना करता है? वो करता है वो 3,60,000, तो हो जाएगा पे मल्टीप्लाइड बाय 3,60,000। तो देखो हमारा पे क्या है, जिसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास जाएगा कि 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 65 एंड दिस इज डिवाइड बाय 360, तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा 65,000 के। अब देखो पार्ट में बताना कि वो फूड पे कितना स्पेंड कर रहा है। फूड का एंगल कितना गिवन है? 80 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अमाउंट स्पेंड किस पे? फूड पे। अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल्स टू 80 एंड दिस इज डिवाइडेड बचेगा 360 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 3,60,000
60,000। तो हम सोल्व कर पाएगा जाएगा कि 80 मल्टीप्लाइड बाय 3,60,000 एंड दिस इज डिवाइड बाय 360। तो ये हमारे को होगा 80,000 क्या यहाँ पे भी लिख लेंगे रुपीज और निकालेंगे हम रुपीज का। अब देखो हमको पार्ट थर्ड में क्या बताना है यहाँ पे कि वेदर द अमाउंट स्पेंड ऑन अदर। तो सबसे पहले निकालता है हमने अदर पे कितनी अमाउंट स्पेंड आखिर करी है। तो पे क्या आ जाएगा, ये तो हो गया हमारा पार्ट ए, ये हो गया हमारा पार्ट बी। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट सी। अमाउंट स्पेंड ऑन किस पे, अदर्स पे। ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास यहाँ पे अदर पे एंगल कितना है 120 डिग्री। हमारे पे आ जाएगा यहाँ पे कि 120, दिस इज डिवाइड बाय 360 पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 3,60,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 120 मल्टीप्लाइड बाय 3,60,000 एंड दिस इज डिवाइड बाय 360। तो हमारे इक्वल हो जाएगा ये हमारे इक्वल यहाँ पे 1,20,000 रुपीज के। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं क्या पास जो क्या अमाउंट होगी, अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। हमारी इसको दिस इज इक्वल्स टू, देखो हमने निकाल रखा हमारा कितना था ये 80,000। तो हमारे पे आ जाएगा रुपीज 80,000। हम पे निकालते हैं कि अमाउंट स्पेंड ऑन किस पे, क्लोथिंग पे। अमाउंट स्पेंड ऑन क्लोथिंग तो हमारा इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल पे एंगल कितना है क्लोथिंग के लिए 60 डिग्री। तो हमारे पास जाएगा 60 डिवाइड बाय 360 एंड दिस इज मल्टीप्लाई यहाँ पे अब 3,60,000। तो हमारा इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू जो करेंगे 60 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3,60,000 से, इसको डिवाइड किससे कर देंगे 360 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि 60,000 रुपीज। अब देखो तो हम क्या यहाँ पे आ जाएगा कि अमाउंट स्पेंड ऑन किस पे, फूड एंड क्लोथिंग पे। ये हमारे को दिस इज इक्वल टू इन दोनों के सम के। तो हमारे पे आ जाएगा कि 80,000 प्लस 60,000। तो ये हमारा इक्वल होगा 80,000 प्लस 60। तो यहाँ जाएगा कि 1,40,000। देखो जो ये अमाउंट है हमारी 1,40,000। देखो ये तो हमारी ग्रेटर किससे है 1,20,000 से। तो यहाँ पे क्या देगा कि अमाउंट स्पेंड ऑन अदर्स इज लेस देन अमाउंट स्पेंड ऑन किस पे, फूड एंड क्लोथिंग पे। फूड एंड क्लोथिंग हम बताएंगे कि बाय हाउ मच, हम दोनों का निकाल लेंगे डिफरेंस। एंड बाय ये सी कितना लेस है, ये हमारा से लेस है 1,40,000 माइनस बचेगा 1,20,000 विच इज इक्वल होगा ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा 20,000 रुपीज के। तो हमने यहाँ पे क्या हमारे तीनों पार्ट को कर लिया सोल्व। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।